जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 14। बच्चों होमवर्क ओपन कर लें, जल्दी करें, शाबाश। दिया था एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 55। जी भाई, भाई किया हुआ है जी। जी बच्चों होमवर्क ईमानदारी से बता देना खुद ही। जी भाई जी 55 है। अच्छा ओ भाई हेलो, खामोशी। अच्छा जो क्लास में किया था वही बस दिखा रहे हैं आप लोग हैं? जो 2 दफा देखना है मैंने ये सवाल किया हुआ, दूसरी दफा नहीं किया ना होमवर्क। जी फैसल साहब नहीं, क्लास में भी नहीं किया, घर से भी नहीं किया। जी भाईजान बिलाल साहब नहीं, किधर काम किया जी? 56 क्यों किया जब मैंने कहा ही नहीं है करने को? नहीं भाई नहीं करना, ज्यादा काम नहीं करना, जितना कहा उतना करना है बस। अच्छा जी बिलाल हो तो साथ मिल जाता है, बंदे को याद होता है फलां जगह काम किया मैंने, किया हो तो फिर ही है ना। जी बच्चों सबने किया जी काम, इधर ही बैठना है आपने। हाँ 55 जी। हाँ भाई क्लास में किया है, क्लास में किया ना, घर में तो नहीं किया ना। क्लास में तो देख देख के किया होगा गुड्डू। क्लास में जो बात नहीं करता जी भाई सर, मैंने आपका वो वाला लेक्चर लेना अभी नहीं आऊंगा, तो आपका वो वाला 8 तक पहुंचा ये वाला लेक्चर समझ जी नहीं कुछ, लेकिन फिर भी जी बच्चों इधर से सबने किया है, मैंने फिर रजिस्टर ही मंगवा लेने हैं इधर। जी भाई आधा क्लास में आधा नोट किया, बाकी ये घर से कंप्लीट कर लिया यहाँ तक हुआ। जी मोहतरम क्लास में किया, जुबानी नहीं किया ना जुबानी किया था। जी। ज्यादा नहीं करना भाई काम, शाबाश। जी बच्चों जी जी भाई जी बच्चों सबने किया है। कल से आप लोगों ने ना, गर्ल्स ने सारे रजिस्टर इकट्ठे करके इधर एंड पे रख देने हैं जी। कल खुद ही किया था यहाँ फिर घर जाकर। लुक एट मी, नहीं किया ना, आंखें तुम्हारी बता रही हैं तुमने, इधर इधर तो मेरे चांद देख के कर रहे होगे ना। जी भाईजान जी इतना बारीक लिखा है, मुझे कहाँ नजर आना चांद। सिर्फ लेजर्स बनाया, जनरल एंट्रीज की तरह। हाँ ठीक, माशा। कितने दिनों बाद आ रहे हो? छुट्टी नहीं होगी थी, एक दिन लेट हुई। रस्से बांधते थे भाई जब छुट्टियां हुई हैं उससे पहले भी आप, उससे पहले से ही आप गायब थे, तो वो लेक्चर्स कवर्ड हैं आपके? नहीं कवर्ड ना। नेट ही नहीं चल रहा, मोबाइल निकाल दो, जल्दी करो, नहीं चल रहा। निकालो मोबाइल, वो स्क्रीन टाइम दिखाओ क्या है। अभी मैं बताता हूँ नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, जल्दी करो। चोरां नूं पै गए मोर, जल्दी निकाल। चांद किसको गोलियां करवा रहे हो?
ओए संडे वाले दिन तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया फोन। बेटा फनकारियां ना कर, फनकारियां तुमने वो बेटा ऑफ किया हुआ है, ऑन करो इसे, जल्दी करो, ड्रामे ना करो। जी भाई निकल जाओ आगे, शाबाश। कल से आप लोगों ने ना रजिस्टर एंड पे इधर रख देने हैं सारों ने। जी आपने किया बच्चों काम, सबने किया। इस तरह तो आप सारे आपको तो कभी भी नहीं होगा कि वो आपने ना किया हो। संडे वाले दिन जी इनका 4 घंटे 5 मिनट था, सैटरडे वाले दिन तरक्की थी 6 घंटे 8 मिनट, फ्राइडे वाले दिन 4.5 घंटे, थर्सडे वाले दिन 5.5 घंटे, वेडनेसडे वाले दिन 6 घंटे, मंडे वाले दिन 11 घंटे, संडे वाले दिन 8.5 घंटे, सैटरडे वाले दिन 7 घंटे, फ्राइडे वाले दिन 10 घंटे, इंस्टा पे 4 घंटे, फेसबुक पे 1 घंटा, व्हाट्सएप पे 1 घंटा, क्रोम पे ये, और आगे कुछ चीजें रहने दें। 5 घंटे इंस्टा पे जी 15 नवंबर को, 1.5 घंटा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे 1 घंटा 3 मिनट, मैसेजेस पे 37 मिनट, स्पॉटिफाई पे 3 मिनट, माई वीडियो पे 4 मिनट, स्नैप पे 17 मिनट। नेट नहीं चल रहा था जी, तेरे बाल जी तेरे जी, ना कहानियां कराओ, मानना करो कि गलती है जी। भाई ये लेक्चर मैंने कल ना कवर कर लो, लेक्चर ना तुम्हारे नहीं जी। जी मेरे भाई, तो पिछले लेक्चर्स कवर्ड है कितने? सिर्फ सर 13 रह गए हैं। तो बेटा हुए ही जब 13 हैं तो पीछे 10 रह गए, तो 3 मतलब 2-3 तुमने लिए हैं। शर्म करो, हया करो, रिजल्ट भी आने वाला है, 2 दिन रह गए हैं जी। जी भाई लेक्चर्स कितने कवर्ड हैं? शाबाश जी बच्चों, किया होगा सबने। हाँ काजी हैं, इधर इधर रख देना, इधर शाबाश। कितने मेरे भाई के रह गए लेक्चर्स? 2 दिन के। कब तक कवर करेंगे? कल पूछूंगा फिर मैं जी। 9th पे हैं, कितने रह गए हैं? 4। कब कवर कर लेंगे? कब 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 तारीख बता। 4 आज ले लोगे जी बच्चों? सारों ने काम किया है, सारों ने किया है जी। कितने कितने पेंडिंग है? पिछले वीक ही रहते हैं 6। कब कवर करोगे? 3-4 दिन में। यार 4 दिन तो बहुत ज्यादा है। 3 दिन में कर ले, 2-2 करके हो जाए। कल 2 लिए थे। आज और कल का दिन है पास, कवर कर ले मेरा चांद जी। शाबाश। कितने हैं? भाई काम किए? क्वेश्चन नंबर 55 है जी, रजिस्टर निकाल लो। कितने रह गए हैं? 6। कितने दिन है आपके पास? 2 दिन में कवर कर लो, 2 दिन में कवर कर लो। उधर लिख के भाई कहता है ऑनलाइन, वो अपलोड करना पड़ेगा यार, वो तो अपलोड करना पड़ेगा, वो तो सबके लिए उसूल है ना, अब क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ वो तो उनसे लो ना, ऑनलाइन वाले से, वो तो आपको सेंड कर देंगे ना, उनसे ले लो, ठीक है जी। जी फिजिकल के लिए भी अपलोड ही करना पड़ेगा जी। बच्चों सबने किया काम? किधर है आपका? जी भाई
लेजेस नहीं बनाए ना? क्यों? रिवाज नहीं है? नहीं नहीं हाँ जी। जी आगे करो। शाबाश जी। ये घर में किया था? शाबाश, वेल डन। स्क्रीन टाइम जल्दी कर, जल्दी 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 निकाल ले जल्दी। जी बच्चों, ये होमवर्क है और ये आपका मोबाइल ऑफ किया हुआ है। लेजेस नहीं बनाए? क्यों? ना ना मेरे भाई ना, ये नहीं सही। बनाओ लेजेस। राफे मोबाइल निकाल लो जल्दी से, स्क्रीन टाइम जल्दी कर, जल्दी जल्दी करो जल्दी। और उधर बैठा करो आगे जाके, उधर ये टिट्टो पार्टी नहीं करनी। जी जी मेरे भाई। राफे काम चेक करवाओ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है। ये 10 मिनट इसी पे लगाने हैं अब मैंने रोजाना। जी 55 दिखाओ ना, मैं इसको भी देखते हैं, पहले काम चेक करवाओ। हाँ इधर आगे आओ। किधर है लेजर्स, किधर है? तो खुदा का खौफ कर यार, ये लेजर्स बनाए हैं तुमने, शर्म करो, हया कर। वर्किंग किधर है 55 की? जर्नल एंट्रीज किधर है? शर्म कर, शर्म हया कर थोड़ी सी। ट्यूसडे, अभी ट्यूसडे का दिन आज है तो 2.5 घंटे तेरा मोबाइल चल चुका है। इधर दिखा भाई, इसे चेंज ना कर, चेंज ना करो, चेंज भी हो जाती हैं। आज का माशाल्लाह 1 घंटा 40 मिनट हो गया। व्हाट्सएप बिजनेस पे 2 घंटे लगे हैं तेरे, 1.5 घंटा है माशाल्लाह। दोस्त से शर्म करो, है यार करो। जी कल से 4 और लो। जी मोहतरम, क्या करना है भाई इसका 8 घंटे का? 9 कुछ शर्म कर लो, हया कर लो। ये देखो अगर अभी 2.5 घंटे हो गए तो आगे क्या बनेगा? जी अच्छा जी, और ना कर अलहदा रजिस्टर, शाह छू गया है भाई। जी शाबाश। 55 है जी मेरे भाई, शाबाश जी। नहीं किया, नहीं किया नहीं है ना जी मेरे भाई। जी नहीं, जनरल एंट्रीज नहीं की, लेजर भी नहीं किए। क्यों? वजह वजह ना करो बेटा, ना करो, ना करो, ऐसे इंसाफ करो खुद के साथ। अच्छा भाई बस खामोश। अच्छा बच्चों आप बस अब आवाज नहीं आए, खामोश। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 55 ऐसे ही है जी, क्वेश्चन नंबर 55 ऐसे ही है भाई। मैं इसकी वर्किंग पे जा रहा हूं जी, मैं वर्किंग पे जा रहा हूं जी। इधर सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। ये कॉस्ट थी जी एसेट की, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी, ये बुक वैल्यू है 450। क्या है बच्चों? ये सर जी रीवैल्यूड अमाउंट 900 रुपया। क्या बच्चों?
तो सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 450 आ गया था, ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस आ गया सर। दोबारा फिर सर जी 1 साल गुजरने के बाद रीवैल्यूएशन है, क्वेश्चन में देख लें आप, देखो 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 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जल्दी करो शाबाश। 1 जनवरी 2016 पे भी रीवैल्यूएशन है 1 साल गुजरने के बाद, और 1 जनवरी 2017 पर भी रीवैल्यूएशन है। वो ऐसे ही है ना सर। 2017 पे जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो जल्दी से क्वेश्चन में देख के बता दें, 360, और भाई बुक वैल्यू कितनी है 800, इन दोनों का डिफरेंस बता दें 440, सही है जी। अच्छा इधर इधर खामोश भाई, खामोश खामोश सर जी। अब इधर देखें, इधर इधर, ये है जी किसका कॉलम भी, बिल्डिंग का, ये किसका, सरप्लस का, और सर ये किसका है, ये सिर्फ तब बनता है जब गम आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, और आपके पास सरप्लस ना पड़ा हो, यानी गम आ गए हैं खुशियां नहीं हैं, तो भैया ये कॉलम भी ऐड हो जाएगा। सही है, सही है सर। अच्छा अब आप इधर देखें, इन दोनों का डिफरेंस है 440 का, कितने का, इसकी आसान सी एंट्री ये है, आसान सी एंट्री, ये बिल्डिंग को कितने से कम कर दें, नेगेटिव आ रहा है, एसेट बढ़ रहा कम हो रहा, एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, एसेट को क्रेडिट कर दें, जो भी नाम है एसेट का। सरप्लस वाला जो कॉलम है, ये सरप्लस वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी कम हो रहा है, इसकी नेचर क्रेडिट है, बढ़ना, क्रेडिट कम होना, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 400 से, प्रॉफिट और लॉस वैसे नेगेटिव से है, तो भैया ये क्या है, ये डेबिट ही होना है। क्या होना है सर। अब मेरा आपकी तरफ एक सवाल आने लगा, जरा तवज्जो से जवाब देना है। रीवैल्यूएशन लॉस कितने का है, 40 का ना, 40 का ना, ओ बच्चों 440 का है। हाँ हाँ, प्रॉफिट और लॉस में कितना जा रहा है, ये 40 रुपया, प्रॉफिट और लॉस में कितना जा रहा है, वजह हमारे पास अनरियलाइज गेन पड़े हुए थे, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, ये मुनासिब नहीं है कि लॉस आया 440 का, एक एसेट के अगेंस्ट खुशियां भी हों, उसी एसेट के अगेंस्ट गम भी हों, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर खुशियां, अगर गम आ गए हैं तो खुशियां इस तरफ, गम इस तरफ, ये सही नहीं है। आप पहले सारी खुशियों को किताबों से क्या कर दो बच्चों, खत्म कर दो। क्या कर दो, वो 400 की थी, कितने की थी, 400 की। क्या बच्चों, हमने इसको क्या किया, खत्म किया। क्या किया बच्चों जी। उसके बाद जो बच गया वो इधर चला गया। एक बात याद रखना बच्चों हमेशा, ये एसेट वाला जो कॉलम है, जब भी सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करना है तो इसकी एक निशानी होती है, इधर जितना है ना, ये दोनों उसके बराबर होने चाहिए। ऊपर भी देख लें, ऊपर भी देख लें, इधर कितने का सरप्लस था पिछले साल में, इधर तो लॉस है ना, इधर सरप्लस था 450 का, इधर जितना भी है ये दोनों इसके बराबर होंगे, प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम और ये, उधर तो खैर लॉस में 0 है ना, तो ये दोनों बराबर है। इधर 440 है, कितना है, ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए। खुशियां 400 की थी मेरे भाई, इसको क्या कर दो, सारी खुशियां खत्म, मजीद गम जिंदगी में आगे। ओके भाई, सही है सर जी, सही है बच्चों। अच्छा अब आप मुझे बताएं, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स होने हैं, यानी 1 जनवरी 2017 पे 2 स्टेप्स होने हैं। मैंने आपसे अर्ज की थी, जब भी रिवैल्यूएशन आएगी आप उसके नीचे एक लाइन लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, अब 2017 तक हम आ चुके हैं, 1 जनवरी 2017 तक हम पहुंच चुके हैं। क्या हो गए बच्चों, अब आपने क्वेश्चन पे देखना है, मुझे बताएं कितनी दफा रिवैल्यूएशन हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है। बोले शाबाश, जल्दी करें जल्दी, कितनी दफा रिवैल्यूएशन हमने इनकॉर्पोरेट कर दी, 2 दफा। कितनी दफा, अब आपने ना अपने दिमाग में सोचना है, इसका मतलब है हमने वर्किंग्स में कितनी लाइंस लगाई होंगी, 2। कितनी, आप जरा मुतवज्जे होना, मुतवज्जे, ये बातें याद रहेगी ना, तो ये बातें अगर इधर आ गई ना, तो इंशाल्लाह बहुत आसान है चीजें आगे। क्या है ये होता है जी, ये रट्टा नहीं होता, ये होता है कॉन्सेप्ट्स को याद करना। किसको याद करना, ट्रांजैक्शंस को नहीं, ये हम क्या याद कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को। और बच्चों जो बच्चा कॉन्सेप्ट्स को याद करके जाएगा पर्चे में, उसका टाइम सेव होगा। क्या होगा, एक बच्चे, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उससे कोई बात पूछ ले आप उससे बात ही नहीं कर सकते, उस लेवल पे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता, उसका हाथ नहीं चलता, उसे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, उससे अप्लाई नहीं होते।
भैया वो पेपर 70-75 से ऊपर का नहीं कर सकेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। 65, 70, 72, 73 पे आके उसकी ब्रेक लग जाएगी। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट याद है, स्टेप 1 2 3 उधर इधर याद, इसको याद करना है। क्या करना है, आप इंशाल्लाह 90 तक आराम से पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे तो 100 का भी कर लेते हैं, 95, 92, 93, ये बड़ा अच्छा होता है। 90 तक का पर्चा आप सॉल्व कर लें, आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों जी, इधर तक तो हमने मिनिमम करना है, बाकी 100 का हो जाए बहुत अच्छी बात है, बच्चे कर लेते हैं इजीली जी। अब इधर आए बच्चों, इधर आओ। अब देखो जी, एक दफा जब पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई थी, इधर आके ब्रेक लगाई थी हमने, इससे ऊपर अब मैं पहली रिवैल्यूएशन सवाल में देखें फर्स्ट एंड 16 में नजर आ रही होगी आपको, आ रही है जी, देखें शाबाश, फर्स्ट एंड 16 में नजर आ रही है आपको। स्टेप 1 होता है किताबों से क्या करना, एलिमिनेट करना। इस दरमियान ऊपर तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, इधर तक कितनी किताबों में डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, 50। अब मैं शायद लेजर्स ना बनवाया करूं आपको, शायद आज बनवा दूं उसके बाद ना बनवाऊं, ये वर्किंग ही ग्रिप है, सही है। आगे बच्चों, चाहे रिक्वायरमेंट हो जनरल एंट्री करें, चाहे रिक्वायरमेंट हो एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, चाहे रिक्वायरमेंट हो लेजर्स बनाएं, ये वर्किंग होनी ही होनी है इस पे, इसलिए ग्रिप करवानी है हमने। अब दोबारा रिवैल्यूएशन है फर्स्ट एंड 17 पे, इधर से लेके इधर तक तो लाइन ऑलरेडी लगा दी हमने, इसके दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन है। अब आप स्टेप नंबर 1 में क्या कर देंगे, जल्दी से जिधर आपने क्वेश्चन किया उधर देखें जाके जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और एसेट, यानी जो भी नाम रखा, क्या नाम था इसका, बिल्डिंग क्या था, बिल्डिंग क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 बता दीजिए प्लीज, स्टेप नंबर 2 बता दीजिए प्लीज। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस, हाँ जी क्या हो जाएगा भाई, एक बात याद रखना, सरप्लस और लॉस का अगर अकाउंट बना ना, एक ही अकाउंट बनता है, इसका अलग अलग अकाउंट नहीं बनता, सही है। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। और भैया ये 40 किधर चला जाना है, अच्छा अब मेरी बात जरा मुतवज्जे होके सुननी है आपने, मुतवज्जे होके। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये है बिल्डिंग का अकाउंट, किसका अकाउंट, ये बिल्डिंग का अकाउंट है, क्या है सर, वो कहते सर जी ये जो 440 है ना, इसकी जो एंट्री है इस तरह ना कर लें हम, 400 रुपए से बिल्डिंग डेबिट, और एक सरप्लस का अकाउंट भी होगा, किसका बच्चों, मैं अच्छा अब ना मैं ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिख रहा, सही है ना, मैं बस ये वाली एंट्री पोस्ट कर रहा हूं बस। अच्छा सर इसको हम क्या कर लें, सॉरी मादरत जी, बिल्डिंग ने तो क्रेडिट होना है ना बच्चों 400 से, ऐसे ही है ना। और कहते हैं सर जी हम 400 रुपए से सरप्लस को डेबिट कर लेते हैं, और फिर जो 40 रुपए नजर आ रहे हैं इससे भी हम बिल्डिंग को क्या करते हैं, इधर रेफरेंस आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्डिंग। कहते सर जी 40 रुपए मजीद हैं हमारे जो कि लॉस में जाने हैं, उससे भी बिल्डिंग को क्या करते हैं, और अगर प्रॉफिट और लॉस का कभी अकाउंट बना जहन में बना ले, वो डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर रेफरेंस लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सही है सर, ये भी ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है बच्चों, बस देखो इस वर्किंग पे ग्रिप करें, ये बेहतर है, सही है, इसमें मसला नहीं है कोई, लेकिन हम ये वाला काम नहीं करते, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस जी। बस इस वर्किंग को देखो, ये एसेट कितने से काम हो रहा है जी बच्चों, कितने से, 440। क्या आपको कोई मसला आता है तो आप इधर रिवैल्यूएशन लिख दें बस, अगर आपको मसला आ रहा है ना सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो 400 पड़े हैं, आपने इधर 40 रुपए दिमाग में सोचें किधर पड़े होंगे, प्रॉफिट और लॉस में, ओके, बस आप ये वाला काम कर लें, ओके जी, वो सही है बच्चों, सही है सर। अच्छा आगे बताएं, आगे क्या होना, जल्दी बताएं जल्दी। अब आपके एसेट कितने पे पड़ा है, 360 पे है, कितने पे, एसेट की लाइफ बताएं ओरिजिनल कितनी थी, 10 साल ना, 2 साल गुजर गए मेरा ख्याल है, तो अब रिमेनिंग कितनी है, 8, डिवाइड करना है 8 से, इधर कितना आ जाएगा 45, इधर कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा सर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम एसेट पर रिवैल्यूएशन ना करते तो इसकी एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितनी होती, 50 होती। इधर देखें, अब इधर देखें, ये है 45, जो काम आपने डेप्रिसिएशन इधर है ना, साथ इसके भी वही काम करना है। अच्छा ये हो जाएगा कम, और इधर देखो
अब आपने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की है ना, ये 5 रुपए इधर आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव से नजर आएंगे। किससे आएंगे? ये पॉजिटिव से नजर आएंगे। किससे आएंगे? ये ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। हेलो ओ बेटा इधर देखो, इधर ये नींद आ रही है तुझे? ये ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज बल्कि कम हुई है। क्या हुई है बच्चों? कितने से कम हुई है? 5 रुपए से डेप्रिसिएशन कम हुई है। ये आपको इधर नजर आ रही है। ओके भाई। अच्छा अब इधर मैंने आपसे अर्ज की इसकी कोई जनरल एंट्री, हाँ सरप्लस के कम होने की जनरल एंट्री होती है, सरप्लस के बढ़ने की भी होती है। इसकी कोई जनरल एंट्री क्यों नहीं होती? आप जरा बात लॉजिकली सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसका नेट इंपैक्ट ही कोई नहीं है उस एंट्री का। सुन लें बच्चों, सुन लें। आपके ख्याल से बच्चों ये जो 5 रुपए हैं इधर पड़े हैं, ये 5 रुपए से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई? 5 रुपए से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई ना? तो भाई जब आपकी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है तो मुझे बताएं, जब एक्सपेंस कम है आपका प्रॉफिट ज्यादा। जब आपका प्रॉफिट ज्यादा तो आपकी रिटेन अर्निंग्स ज्यादा। क्रेडिट 5 रुपए से, क्रेडिट ना बच्चों, 5 रुपए से क्या क्रेडिट है? ऐसे ही होगा ना? अच्छा दूसरी बात मुझे एक बताओ, ये क्या है बच्चों बताओ? ये आपकी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। क्या हुई है बच्चों? इधर मैंने वर्किंग की भी हुई है। हाँ प्रॉफिट और लॉस ये ठीक है। जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए से कम चार्ज किया मेरे भाई, तो अब आपका मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया? 5 रुपए से बोले शाबाश बढ़ गया। अच्छा जब 5 से बढ़ेगा तो मुझे बताएं आपका अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में इंपैक्ट जाना है ना, उसको आपने ये कर दिया। जब दोबारा आप रिटेन अर्निंग को ये करने लगोगे तो एक दफा बढ़ाना एक दफा कम करना। भाई प्रॉफिट और लॉस ने अल्टीमेटली इधर ही जाना है ना, प्रॉफिट और लॉस ने। अगर आपको ये पसंद नहीं है तरीका तो आप डायरेक्ट ये कर लें, जब आपकी 5 रुपए की सेविंग हुई है, जब आपकी 5 रुपए की सेविंग है उससे आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ा हुआ है, तो भाई अल्टीमेटली जाना तो इसने रिटेन अर्निंग्स में ही है ना। तो एक दफा बढ़ा रहे हो अर्निंग्स को, एक दफा कम कर रहे हो, नेट इंपैक्ट 0 है। क्या है बच्चों? उधर ये नहीं था, उधर ये नहीं था, उधर तो सरप्लस और रिटेन अर्निंग था। क्या था बच्चों? भाई ये बात समझे। इसलिए आई कैप का एग्जामिनर या वैसे भी आप जिधर भी देख लेंगे, इस एंट्री को किताबों में हम करते ही नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन सर फिर जब आपने इस एंट्री को करना नहीं है तो सर वर्किंग में क्यों लिखा हुआ है? आई दोबारा फिर जिंदगी में कभी रीवैल्यूएशन हो सकती है, अभी इंशाल्लाह हो जाएगी, अभी इंशाल्लाह अगले सवाल में होने लगी है, और वो क्वेश्चन आपने ही सॉल्व करना है। इधर तक बच्चों बातें समझ आई हैं आपको? इधर तक बातें समझ आई हैं आपको? अब आप ऐसे करें, ये तो कल वाला था ना क्वेश्चन, जो मैंने कहा था मैं इंशाल्लाह कल दोबारा समझा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा इसको देखो बच्चों, अब मैं इसको पोस्ट करता हूं ना, कल जल्दी जल्दी में क्या था, लेजर शेजर मैंने फिर बना लिए थे जाके। ये है जी रीवैल्यूएशन लॉस। अब मैं इसको किताबों में लिखने लगा हूं, जैसे आप लोगों की ख्वाहिश है मैंने इस तरह भी लिख दिया। जैसे आप लोग कहते हैं सर इसको इस तरह भी लिख के दिखा दें, लेकिन देखो 440 इकट्ठा लिखो, जान छुड़वाओ अपनी। भाई बात समझे कि नहीं समझे? चलो इस तरह भी लिखा रहने दो। अब मुझे बताओ बच्चों, इस एसेट में कुछ और आना है? इस एसेट को जब मैं क्लोज करूंगा इधर कितना आ जाएगा? 360 ही आ जाएगा ना। देखो क्या ये आपकी रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है? देखो ये आपकी रीवैल्यूड अमाउंट है ना, ऐसी मेरे भाई। अच्छा अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है जी, इस पे क्या होनी है? 45 की डेप्रिसिएशन चार्ज। इसको मैं किधर जाकर रिकॉर्ड करूंगा? बोलो शाबाश। ये रहा, हाँ इधर इधर ही आनी ना मेरा ख्याल है। पहला स्टेप तो एलिमिनेशन का नहीं होता। ये साल कौन से? 16 ठीक है, 360 ये आ गया। हाँ बस ठीक है, इधर इधर किताबों में डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना भाई। अच्छा अब बच्चों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। इधर एंट्री होनी है 31 दिसंबर 2017 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से बच्चों? और सर जी ओके सर जी, ये बात समझेंगे? ये तो मेरे ख्याल मैंने करवा दी थी सारी कि नहीं करवाई थी? इधर तक तो हो गई थी ना। अच्छा जी इधर तक कोई मसला। अब मुझे बताओ सरप्लस का अगर हम अकाउंट बना रहे हो तो सरप्लस किताबों में कोई होना चाहिए? मुझे बताओ शाबाश। आपके पास कितने का सरप्लस पड़ा हुआ था? 400 रुपए का। जब आपने 400 को ही कम कर दिया
ये वर्किंग के अंदर 400 को ही कम कर दिया। अब मेरे भाई इधर कितना आएगा? डन डन बच्चों, ओके बच्चों। आप ऐसे करें, कैसे? आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करना शुरू कर दें। एक मिनट देना, बस एक चीज समझा लूं फिर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर 3 दफा रिवैल्यूएशन है। क्या है बच्चों? इधर कितनी दफा रिवैल्यूएशन है? 3 दफा। इधर देखना बच्चों, इधर देखना, एक मिनट इधर देखना, इधर देखना। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपया। 1 जनवरी 2012 पे आपने खरीदा है, 12 गुजरा, 13 गुजरा, 2 साल गुजरने के बाद पहली दफा रिवैल्यूएशन, फिर 2 साल गुजरे, फिर दूसरी दफा रिवैल्यूएशन, फिर 2 साल गुजरे, तीसरी दफा रिवैल्यूएशन। ये देखो भाई, एसेट की कॉस्ट बुक वैल्यू से ये ज्यादा होगा। खुशी क्या बच्चों? इधर क्या है 2 सालों बाद? इधर क्या है बच्चों? अब ये मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आएगा ना इंशाल्लाह। करो बेटा सॉल्व, शाबाश। आपने करना है, मैं आपको देता हूं कितने मिनट्स? आपको 9 मिनट्स दिए। जाओ जाओ, क्या याद करोगे? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी खुल के जी, खुल के जी। क्या करूं? ये पेज नंबर तकरीबन 163 164 करके कुछ होगा। भाई आपका कोई सवाल था? यहाँ लोगों ने स्केच में बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड किया है 40 रुपए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जनरल एंट्री तो कहीं है ही नहीं। हमें कैसे पता चलेगा 40 रुपए रिकॉर्ड है? जनरल एंट्री है ना भाई, क्यों नहीं? वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। हाँ तो प्रॉफिट उधर हमने ये रिवैल्यूएशन लॉस के साथ ही लिखा उसे 40 एक्सट्रैक्ट। हमने जनरल एंट्री का ये नहीं पास की रिवैल्यूएशन साइड पर 400 से प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट और लॉस में कितना जाना चाहिए? 40 जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। 40 जाएगा ना। लेकिन बैलेंस शीट में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगले साल हमें कैसे पता? बैलेंस शीट में मेरे मासूम दोस्त सरप्लस खत्म हो गया ना, 400 का सरप्लस खत्म हो गया। लेकिन अगले साल लेकिन वैल्यू होता है, हमें कैसे पता चलेगा पिछले साल में कोई वैल्यूएशन लॉस हुआ है? वो अभी ये सवाल करो, भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात कर रहा हूं कि हमने अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म हो जाएगा। भाई ये आपने जब सरप्लस अपना 0 कर दिया, ठीक है जी, अब सरप्लस 0 है, अब आपका लॉस होगा। प्रैक्टिकली ये होता है, आप नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हां नोट्स में आएगा। अभी नोट्स भी चांद बनाएंगे। कई वैल्यूएशन 5 प्लस तो बैलेंस शीट में होता है ना, वो हमें पता चल। आप नोट्स उसमें सारा नजर आ रहा है। ये रिवैल्यूएशन ने 5 क्लाइंट्स पे की है मैंने अपने हाथ से। एक होता है ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड, वो भी वो आखिर आपके सिलेबस में नहीं है। चलो बच्चे चलो, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 59। शाबाश 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 शाबाश, हाथ खिलाएं, शाबाश। तीन मिनट गुजर चुके हैं, 3 मिनट गुजर चुके हैं बच्चों, हैं? ओए अच्छा चलो, लेजर्स ना बनाओ, जनरल एंट्रीज नखटुओ कर दो, वर्किंग बना दो, 2 काम तो कर दो। 2 तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो लेजर्स ना बनाओ, ये काम तो कर दो। वर्किंग कर, नहीं वर्किंग तो आपको मैं दिखा रहा हूं इधर से। वर्किंग कर दो बच्चों, और क्या कर दो? शाबाश, जनरल एंट्रीज कर दो। हर साल की लहदा लहदा जनरल एंट्रीज करनी है आपने।
जी बच्चों, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, कोशिश करें। हिम्मत, कोशिश, मदद खुदा। बच्चों अच्छा बच्चा जो होता है ना, वो साथ साथ एंट्रीज करता है, साथ साथ एंट्रीज, साथ साथ वर्किंग के साथ साथ जनरल एंट्रीज। क्योंकि ना घर में तो आप लोगों को टाइम इतना नहीं मिलता काम करने का, इसलिए मैंने यही सोचा क्लास में करवाते हैं फिर। जी किधर से आवाज आई? जी भाई। हैं? क्वेश्चन नंबर 53 ये जो इसके स्टेप हैं, ये रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे आएगा ना, स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस, जी जी। तो ये 40 आएगा यहाँ पे, किस सवाल में? ये जो अभी पिछला की है, 40 नहीं, हाँ 40 आएगा। तो ये 40 कैसे आएगा? ये तो भाई ये सरप्लस किधर चला गया? ये तो SOFP में नहीं आता सरप्लस तो है। तो ये तो उधर से नेट हो गया, सिफर हो गया। नहीं, ये तो 1 जनवरी को है ना, तो ये तो पार द ईयर होता है, ये कौन सा बैलेंस में बुक वैल्यू इसमें पार द क्या ईयर कर रहे हो यार? ये जो प्रॉफिट और लॉस है फॉर द ईयर तो एंड पे आके आपने कंप्यूट किया, तो आता तो ड्यूरिंग द ईयर का ही है ना यार। ये 40 का लॉस आ गया, ये क्या इसमें इशू है? नेक्स्ट ईयर भी 35 आएगा। भाई नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं करना, इसकी एंट्री नहीं है आगे। जब रिवैल्यूएशन आनी है सिर्फ तब एंट्री करनी है। अगले साल नहीं आएगा। हाँ ना, क्यों आना है चांद? यही तो मैंने बताया, आगे एंट्री कोई नहीं है इसकी। जी भाई जल्दी जल्दी। वो ज़रूरी तो नहीं है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2 पे डिवाइड कर लेना जितनी आती है, जैसे मर्जी कर लो, लहदा लहदा करना बेहतर है। हाँ भाई, भाई लेट। तो बाइक खराब हो गई थी। 55 क्वेश्चन किया आपने? हाँ जी, रिजल्ट भी आ रहा है 2 दिन के बाद। एक दो सब्जेक्ट्स में मसला लग रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा पास। काश उस टाइम थोड़ा पढ़ लेते, उस टाइम काश वो वाली क्लास ना छोड़ते। आपने भी नहीं छोड़ी मेरे चांद, मुझे अच्छी तरह याद है आपने 1 महीना पहले मुझे बाहर आके कहा था कि सर जी ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे प्लीज़ रखवा दें, मैं घर जा रहा हूँ, और आप उस दिन क्लास में नहीं आए थे। याद करो उस बात को। जिसमें मैंने रिवीजन प्लान शेयर किया था उसमें हाँ छुट्टी तो की थी ना, ये तो ना कोई छुट्टी नहीं की। जी नेमतुल्लाह क्वेश्चन कर लो यार। इसके बाद ना कोई सेशन नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब प्री था ना, उसके बाद पोस्ट चलो एक होता है बंदे को थोड़ा सा, अब नहीं होगा यार, अब इसी में करना है मेरे चांद, जो करना है। नहीं समझे? समझ गए हो? नहीं तो फिर अगली दफ़ा ही है। नहीं ना, तो फिर इसका मतलब यही अटैम्प्ट है ना। अच्छा चलो शुक्र है, तुम्हें ये तो पता है कि यही अटैम्प्ट में करना है पास। तुम्हारी बिस्ती कर लिया करूँ मैं क्लास में कि ना किया करूँ? कर लिया करूँ यार। तुम मौका ही ना दो बेशरम, तुम मौका ही ना दो। वो सर मैं मौका ही नहीं देता बिस्ती का। इंशाल्लाह ये तुमने 15 दफ़ा कह दिए। तुम ईमानदारी से बताओ, नहीं कहा इतनी दफ़ा? शुक्र है यार तुम मान जाते हो बात।
चलो बच्चे 2 मिनट रह गए हैं जी, 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं सर, 2 मिनट रह गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसे हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। 2 साल की इकट्ठी कर सकते हैं जी मेरे भाई, 2 सालों की इकट्ठी कर सकते हैं जब उसके बाद कर सकते हो। वर्किंग में 2 सालों की इकट्ठी करके 1 पे डिवाइड कर देना ना, 2 से डिवाइड, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। वर्किंग आपकी अपनी है मेरे चांद। आज किस किस ने टेस्ट नहीं देना अभी बता दे, क्योंकि कल तो फिर बिस्ती ज्यादा हो जाएगी। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है बस टेस्ट में, ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन है, 10 नंबर का टेस्ट है, सिर्फ 10 नंबर का टेस्ट है भाई। तकरीबन 18 से 20 मिनट आपके पास हैं वो क्वेश्चन करने के। हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, आसान टेस्ट है, मुश्किल है ही नहीं। हर बच्चा पास होने की नीयत से टेस्ट दे के भी मैंने पास करना है, जो मर्जी हो जाए। आसान नंबर सवाल के अंदर मौजूद हैं। 10 नंबर का टेस्ट है, मेरा ख्याल है जी 18 से 20 मिनट मिलेंगे आपको। कल मुझे कोई ऐसा बच्चा ना मिले जो ये कहे कि सर मेरा फलां वजह से टेस्ट नहीं दे सका, फलां वजह से नहीं दे सका, फलां से नहीं दे सका। ये पहले बता रहा हूं। फैसल, अभी मैंने जो कहा सुना ना आपने, हैं क्या भला? एक सवाल है और टेस्ट लाजमी देना। तबीयत खराब है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सही कर देंगे। टेस्ट में है ही 15-20 के मिनट का टेस्ट होगा बस। हो गया भाई? अच्छा, जिस चीज का हो जाए वो हाथ खड़ा कर ले फिर। अच्छा बिलाल साहब, मशवरा ये है कि वर्किंग तो करें लेकिन साथ साथ जनरल एंट्रीज भी करते जाओ। इधर तक तो ठीक लग रहा, देख जी। हो गया बच्चों? ये अगर एक साल में जब वो उनकी ग्रेजुएशन नहीं हो रही तो इसका बैलेंस भी कम नहीं होगा ना? किसका? ये होगा होगा, इसका क्यों भी नहीं होगा? हाँ होगा। हो गया बच्चों? जी भाई हो गया। जनरल एंट्रीज क्यों? जनरल एंट्रीज हर साल की साथ साथ करो। राफी दिखाओ काम, जल्दी करो। जनरल एंट्रीज किधर है तुम्हारी? अच्छा 1 मिनट दिखाओ तो सही, जरा एक दफा दिखाओ तो सही। यार ये क्या वर्किंग कर रहे हो? कुछ शर्म कर ले, अभी तुझे समझा के गया हूँ, फिर तूने फॉर्मेट नहीं प्रॉपर बनाया। वजह देख, जब जिंदगी में कभी काम ना किया हो ना, फिर इतनी कटिंग ही होती है। जी बेटा, जी रजिस्टर, शाबाश। जनरल एंट्रीज का साथ साथ हैं जी मोहतरम, शाबाश 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 शाबाश। जी बच्चों, जी शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है। लॉस खत्म होगा ना तो पहले लॉस को लिखेंगे आप। किसको? लॉस हमने खत्म अब रिवैल्यूएशन हुई है तो सरप्लस आ गया ना, पहले इसको ख़त्म करो जितना बचता है। वो कर दिए, लॉस पहले लिखेंगे यहाँ पे खत्म करने के लिए। नो इशू। नहीं नहीं, सरप्लस लिखो, लॉस क्यों लिखना है? बस ये वर्किंग है, इसको कुछ ना करो, इसको लॉस को काट के सरप्लस करो, बस खत्म। सही है ना? बच्चों चलें जी, प्रॉपर टाइम दे दिया आपको, तकरीबन मेरा ख्याल है 14 मिनट्स दे दिए हैं। अब सब बच्चे काम छोड़ दें। चलो बच्चे बच्चे बस बस अब नहीं, अब सब ऐसे पेंसिल नीचे रख दें, सबकी पेंसिल नीचे जी, बिल्कुल जी बिल्कुल छोड़ दें भाई, छोड़ दो, अब छोड़ दो, जिसने जितना कर लिया ठीक है भाई। राफे साहब इधर देखें, आपके साथ वाले भाई भी छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब इधर मुतवज्जे होने का टाइम आ गया जी, शाबाश। देखें मैं टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन करेंगे, जब कह दूंगा फिर छोड़ देना, ठीक है ना? इधर देखें, अब मुझे पता है कि अगर आपको 2-4 मिनट और दे दिए जाएं तो क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं सर। इधर देखें बच्चों, बस शोर ना करें। एसेट परचेज ऑन 1 Jan 2012, कॉस्ट ऑफ एसेट
500 क्या बच्चों 500। यूजफुल लाइफ कितनी है 20 ईयर्स सर। और पहली दफा रिवैल्यूएशन का 1 जनवरी 2014, 2 साल गुजरने के बाद वो कहता मुझे जनरल एंट्रीज कर दो 2012 से लेके 2018 तक। सर जी ये है कॉस्ट, क्या है सर जी, मैंने ना हर साल की लहदा की है। आप 2 सालों की इकट्ठी वर्किंग भी कर सकते हो, आप बुक वैल्यू तक पहुंच सकते हो डायरेक्ट। तो सर फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करेंगे भाई, जब देखो ना आप इधर 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 25 रुपए से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी पहली एंट्री आपने की होगी जी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट, एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। एसेट का नाम मैंने तो बिल्डिंग रखा है, इन्होंने तो नहीं बताया मेरा ख्याल है। हाँ सर 2013 में तो सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की सिंगल एंट्री होनी है। ओके सर अब 2014 में आई, अब है रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में क्या है सर, मुझे रिवैल्यूड अमाउंट बता दें 800। इधर देखो बच्चों डिफरेंस ले लें इन दोनों का 350 बच्चों, ये सरप्लस है, क्या है, जब रिवैल्यूएशन मॉडल है ना बच्चों तो साथ सरप्लस वाला कॉलम भी ऐड हो जाता है। और ना आप प्रॉफिट और लॉस वाला भी कर लिया करो साथ ही, आप साथ ही प्रॉफिट और लॉस वाला भी कर लिया करो, ये मशवरा है जी। 350 बच्चों ओके। अब रिवैल्यूएशन है, मुझे बताएं आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी जी। आप मुझे बताओ एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दें। इधर देखो बच्चों ये अच्छा आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, पर्चे में आपको ये मसला ही नहीं रहेगा। वरना देखो अगर लाइन ना लगवाऊं ना तो आप ना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बेशक आपका कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, तारीखें नहीं समझ आती उस टाइम, गलती से कोई और तारीख पिक कर लोगे। इधर से लेके इधर तक कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बच्चों 50 का, एंट्री बता दें शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग, शाबाश नहीं खुद को, अगर आपने एंट्री सही किया तो 2 शाबाश खुद को, शाबाश 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 सब 2 शाबाश खुद को। अच्छा जी अच्छा ऐसे नहीं करते, ये अच्छा अच्छी नहीं है, ये बड़ा अजीब सा साइन होता है। ठीक है ऐसे हम्बलनेस हमेशा, ऐसे नहीं कि ये क्या। अच्छा ऐसे भी करते थे बचपन में हम, पता नहीं इस तरह। अच्छा आप बच्चों अब दूसरी एंट्री क्या करनी है, जल्दी बोलो, जल्दी 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 शाबाश। नहीं स्टैंडर्ड में ना सरप्लस का लफ्ज लिखा है, गेन नहीं, स्टैंडर्ड में लफ्ज सरप्लस का लिखा है, गेन का नहीं लिखा। चाहिए हम वो वाले लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे ना जी। असल में मैंने पहले अर्ज की थी, हम जो पढ़ रहे हैं ना हम कंप्लायंसेस पढ़ रहे हैं, क्या इसमें मेरी और आपकी बात चलनी नहीं है। बेशक ये गेन है, अनरियलाइज गेन है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है क्या लिखो, सरप्लस लिखो। आप टैक्स पढ़ लें, आप ये पढ़ लें, आप लॉ पढ़ लें, सही है सर, इसमें ना हमारी चलती नहीं है। इवन आप ऑडिट भी पढ़ लें, सही है सर। हाँ एमएफए का जो पोर्शन है वो डिसीजन मेकिंग, इस तरह की बातें कॉस्ट के अंदर, इसमें कंप्लायंसेस नहीं है। इसमें आपको इजाजत है आप जो नाम रखना चाहें रखें, लेकिन वो फिर जो उस्ताद कहते हैं ना वो ही रखना। ये ना हो कि इस बात को मान लें, वो रेलिवेंट उस्तादों से पूछ लीजिएगा, लेकिन वो कंप्लायंसेस वाले सब्जेक्ट नहीं है। बच्चों बात समझे हैं जी। अच्छा जी अब इसकी एंट्री बता दें मुझे, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये एसेट बढ़ रहा है 350 से, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये जिसकी एंट्री सही है खुद को दोबारा ऐसे को, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ले सर अब ना रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज कर दी आपने, आप बताओ अब क्यों है। अच्छा और देखो एक बात सुनो बच्चों, ये जो रिवैल्यूएशन है ये साल के शुरू में है ना, अभी डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज करनी है पुराने वाले डेटा को सामने रख के या रिवाइज बुक वैल्यू को। हाँ, अभी आज ही हमने एक सवाल करना है जिसके अंदर रिवैल्यूएशन एंड पे आ जानी है, तो आप इंशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं सही जवाब देंगे इंशाल्लाह जब मैं पूछूंगा। अच्छा अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 800। अब मुझे बताएं कितने साल गुजरे, 2 साल गुजर गए। हमने एक्सपेंस को 20 हिस्सों में डिवाइड करना था, दो हिस्सों में कर दिया ना, पीछे 18 आएगा, क्या आएगा बच्चों डिवाइड बाय 18, और ये 350 को भी डिवाइड बाय, इसकी एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉलम कम डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। वेल डन छा छू गए हैं, ये एंट्री कर ली थी आपने, दे शाबाश खुद को, दो शाबाश को यार, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी आगे मेरे भाई, अच्छा आप ऐसे करें साथ वाले का रजिस्टर पकड़ के चेक करें जरा, उसने एंट्री सही की, अगर की तो आप उसे प्यार मोहब्बत से शाबाश दे दो एक दूसरे
नहीं उसको चेक तो करो ना, शाबाश, बिला वजह दिए जा रहे हैं जी बच्चों। साथ वाले का रजिस्टर देखें, अगर उसने ये एंट्री चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, सब बच्चे चेक करो भाई, सब बच्चे चेक करें एक दूसरे का। हाँ कर लो कोई मसला नहीं जी। काजी तुम इसके साथ बैठा करो, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी होती रेस की। अच्छा बच्चों खामोश बच्चों, अच्छा वापस आ जाओ वापस भाई, शाबाश दे दी ना, बस वापस आओ ना। अच्छा आगे आओ बच्चों, आगे आओ। जो बच्चे ये चाहते हैं मैं 2 सालों का इकट्ठा काम कर लूं, ठीक है, इधर उनका 88 जवाब आएगा, 88 ही आएगा ना, वो फिर 2 हाँ 80 जो मैंने राउंड ऑफ कर लिया ना, इधर 19 है, इधर आपका 38 समथिंग आएगा, उससे 2 पे डिवाइड कर लीजिएगा। असल में एंट्रीज हर साल की हमने अलहदा करनी है, हर साल की एंट्रीज क्या करनी है, अलहदा। वो चन्न उस क्लासेस में और इन क्लासेस में फ़र्क है। उधर ये होता था कि क्लास जो थी ना वो क्या उसका नाम है, थोड़ा सा होता था, ठीक है ना, लेक्चर का टाइम, इसलिए गपशप, इसलिए इधर तरफ बड़ा फोकस चाहिए। अच्छा बच्चों वापस। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, वापस खामोश। अच्छा आगे आ जाएं, आप मुझे बताएं 14 में रिवैल्यूएशन है, 15 में भी यही डेटा इस्तेमाल करके आपने एंट्रीज कर देनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, नहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके सर, फिर आपने इसको भी वैसे 19 रुपए को सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, डन बच्चों। अब आ जाए 2016 पे, आगे सब बच्चे मेरे साथ। 16 पे मुझे बताएं रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 250। इसका और बुक वैल्यू का डिफरेंस ले लें, 460। मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास सरप्लस इतना पड़ा हुआ है? वो कितना पड़ा है? बाकी फिर किधर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका राउंड ऑफ की वजह से 1-आध रुपए का शायद फर्क आ रहा हो, सही है ना, ज्यादा नहीं आना चाहिए, 1-2 का भी आ जाए तो खैर है। आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, आप एक बात बताएं, आप इधर लाइन लगा दें, फौरन लाइन लगा दें, क्या कर दें बच्चों, लगा दें जी, लाइन लगा दी। अब पहली एंट्री मुझे बताएं, शाबाश, ये साथ वाले के रजिस्टर पे देखें उसने क्या एंट्री की है या नहीं, देखें जी। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो सब बच्चे, एक ये लाइन लगी, एक ये लाइन लगी, इन 2 लाइंस के दरमियान देखें कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। कोई एतराज किसी को? सर दूसरी एंट्री बता दें, देखिए मेरी बात ना मान के चलना है बस। इधर देखो बच्चों, ये एसेट कितने से कम हो रहा है जिसका, अच्छा देखो मैं तो कह सकता हूं ना, बाकी आपकी मर्जी है। 2 तरीके हैं बच्चों, या तो इसने तो 462 से क्या होना है कम। अब 2 तरीके हैं, या तो आप सरप्लस को पहले कम करो फिर इसको करो, भाई वो थोड़ा सा ना टेक्निकल होता है और बच्चे गलतियां करते हैं उसमें, लिहाजा छोड़ो भाई, इसको क्या कर दो बच्चों, 462 से क्या कर दो, खत्म। एसेट बिल्डिंग मैंने नाम रखा क्रेडिट, सरप्लस कम हो रहा है ना, लॉस। ये किस की एंट्री सही है? शाबाश, वेल डन, शाबाश, वेल डन जी, वेल डन। अच्छा अब बच्चों आ जाए नीचे। अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है? 250 है ना, 250 रिवैल्यूड अमाउंट है सर। अब भैया इसको आपने क्या करना है, बोलो शाबाश, डेप्रीशिएट करना है। अब कितने साल गुजर गए? 18 से फिर 2 साल गुजर गए, अब आपने डिवाइड करना है 16 से। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर आपके पास ये 150 पड़ा है, इसको भी इसके साथ भी यही सलूक करना है। हाँ लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस जो कम हो रहा है इसकी कोई एंट्री, सर फिर लिखना क्यों है? मैं अभी रीजन बताता हूं, अभी आपको समझ आ जाए, अभी समझ आ जाएगा। ये हमें हेल्प करेगा अगली दफा जब रिवैल्यूएशन होगी। ले सर 16 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 9 रुपए से प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, रिटेन अर्निंग है। सारी एंट्री नहीं होनी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन लिखना है। सर आगे आ जाए। सर जी मेरा ख्याल है 17 में तो ये सेम एंट्री हो जानी है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। ओके
अब आप 18 पे आके मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बता दें जरा। अब आप मुझे रीवैल्यूड अमाउंट बता दें जरा, कितनी है बच्चों? 600। कितनी है बच्चों? आगे बच्चों सबकी ले जी, कोई मसला? अच्छा जी, अब मुझे बताएं, शाबाश, 600 रीवैल्यूड अमाउंट है और एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? हैं 218 कितनी है बच्चों? 218 कितनी है बच्चों? 218। अच्छा सर, और मुझे बताएं, शाबाश, और मुझे बता दें आप लोग, इनका डिफरेंस कितना है? इनका जी कितना डिफरेंस है बच्चों? अच्छा जी 382। सर जी इधर देखें जरा बहुत मुतवज्जे होके, इन दोनों का डिफरेंस है मेरे भाई 382 का। 3 कितने का? 82 का। जिस तरह अब देखो, गम जिंदगी में कितने के पड़े हैं? असल में 150 के थे। कितने के? लेकिन मेरे भाई आपने रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जब आपने कम वाली अमाउंट पे लगाई है क्या, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है। क्या है? इसका बेनिफिट आप लेते रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट होता रहा। आज कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना है जो आज कितना लॉस इतना है जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ, वो है मेरे भाई 132। बात समझे हैं? अब ऐसा मुनासिब नहीं है, जैसा हमने पहले कहा था कि एक एसेट के अगेंस्ट आपको सरप्लस नजर आ रहा हो, उसी एसेट के अगेंस्ट आपको लॉस भी नजर आ रहा हो। बिल्कुल इसी तरह वो सेम उसूल, एक एसेट के अगेंस्ट आपको लॉस नजर आ रहा हो और उसी के अगेंस्ट आपको सरप्लस नजर आ रहा हो, एक काम होना चाहिए बस। अब क्या करें आप बताओ शाबाश? पहले देखो किताबों में लॉस कितना पड़ा, 138 को क्या कर दो बच्चों? 138 को क्या कर दो? 132 को क्या कर दो? और ये देखो इसका जवाब जो है इन दोनों के बराबर, ये आपने खत्म किया, सरप्लस कितना आ गया बच्चों? 252। क्या बच्चों? 252 का कितना आ गया बच्चों? आप मुझे बताओ, ये दोबारा रिवैल्यूएशन है। अब ये दोबारा रिवैल्यूएशन है, इधर आपने लगानी है लाइन। क्या करना है बच्चों? मुझे बताओ शाबाश, इस लाइन में और इस लाइन में डेप्रिसिएशन कितनी दफा? 16 रुपए की 2 दफा। बताएं बच्चों 32। क्या बच्चों? ऐसी है सर जी 32 रुपए। जी मुझे बताएं, जी मुझे बताएं बच्चों, ये जो 32 की एंट्री का करनी है एलिमिनेशन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट बिल्डिंग, इसकी एंट्री बताएं क्या होनी है? ये एसेट वाला कॉलम 382 से डेबिट, सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट। ये एंट्री किसने सही की थी? शाबाश, वेल डन, वेल डन, छा गए हैं, छा गए हैं, शाबाश शाबाश। जी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। अच्छा आप देखें, मेरी बात सुने बच्चों, अब ये एंट्री मैंने तो नहीं आपको सिखाई, अब ये एंट्री मैंने नहीं आपको सिखाई, सिर्फ क्या हुआ, आप लोगों ने वर्किंग की मदद से खुद एंट्री की है। क्या किया है? सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल किया आपने, उस उसूल को, बस मैंने उसूल बताया था आपको, आपने इस उसूल के मुताबिक क्या कर दिया, खुद माशाल्लाह क्या कर दिया बच्चों, आपने एंट्री कर दी। ये एंट्री मैंने तो नहीं बताई आपको। अगर लॉस किताबों में पढ़ा है तो पहले उसको, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो अभी नोट भी नहीं लिखवाया, तो मैंने अब नोट लिखवाना है आपको, इन उसूलों का नोट अब लिखवाना है। तो आप लोगों ने खुद किया है ये, आप में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है, अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पर्चा मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप अपने हाथ से सवाल नहीं करेंगे तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत मुश्किल है। सही है बच्चों? जी शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आप बताओ रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है, यानी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, बताएं शाबाश। ये है बच्चों 600। अब देखो ना, 16 से 2 साल मजीद आगे आ जाओ, अब 14 रह गए हैं। कितने रह गए हैं बच्चों? डिवाइडेड बाय 14, और अब बच्चों 250 डिवाइडेड बाय 14। सर जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर जी इधर बताओ 18 का सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। शाबाश, ये कर लिया आप लोगों ने। 2018 की एंट्री थी ये, है ना? इधर तक उसने कहा था, इधर तक कहा था। डन बच्चों, कोई मसला? सर जी कोई मसला? ओके सीन है, ओके सीन है।
अच्छा एक काम आपसे, बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जब हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, बहुत मुतवज्जे होकर जवाब देना है आपने। हम बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स, क्या बच्चों? मैं सारे एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना रहा, SO, इस वर्किंग से आपको ना बनी बनाई खीर मिलेगी। SOFP की तो बहुत सीधी सीधी बुक वैल्यूज हैं, वही किताबों में लिखनी है। इधर देखना, मैं जो सवाल पूछूंगा सिर्फ उसका जवाब देना है बस। 2016 देखें जरा, किस साल को देखें बच्चों? 2016 को देखें जरा। आप प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, बाकी डेप्रिसिएशन ये वो फलां ये तो किताबों में आना ही आना है। मुझे बताएं, रीवैल्यूएशन की वजह से क्या प्रॉफिट और लॉस में कुछ जाएगा? बोलो बच्चों, सबकी आवाज आए जी, बोलें शाबाश। जाएगा कोई प्रॉफिट और लॉस में? क्या क्या क्या? ये जाएगा बच्चों रीवैल्यूएशन लॉस। क्या मैं एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाऊं, ये है जी 16, 17, 18, मैं सारे सालों को नहीं बना रहा, मैं तो एक चीज आपको लिंक करवाना चाह रहा हूं। इधर आ जाएगा SOCI तो आ गया ना, 16, 17, 18, ये क्या है जी? रीवैल्यूएशन। बच्चों रीवैल्यूएशन लॉस असल में तो बहुत ज्यादा है 150 से, लेकिन हमने सरप्लस को एडजस्ट किया ना। अब आपको देखो ना, उधर से आपका जो सरप्लस पड़ा है इक्विटी में, वो सारा सिफर हो गया, खत्म हो गया। और भाई इस तरह नहीं होता कि यूजर को पता नहीं चलेगा, आप उसकी अंग्रेजियां लिखते हैं सारी, यूजर को सब पता होगा जो पढ़ा लिखा है जी। बोले जी 150। आगे मुझे बताएं बच्चों, अब आप आ जाए। अच्छा इधर आए, अब ये जो 9 रुपए से आपने कम किया है ये वाला, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री छुपी हुई है। कैसे? आपका ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होना था? 25 रुपए। अब ये 16 रुपए जो है आपने कम चार्ज किया 9 रुपए से एक्सपेंस, वो ये नजर आ रहा है, इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो चुकी है, ऑटो है ये। क्या है बच्चों? अब आप डायरेक्ट आ जाएं 17 में भी ये 9 की कोई एंट्री नहीं है। आज तक बच्चों कितना प्रॉफिट और लॉस है जो एडजस्ट नहीं हुआ? ये आपको नजर आ रहा है 132 का आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है? सर जी एक बात तो बताएं, अब आ जाए रिवैल्यूएशन पर। किधर आ जाए बच्चों? जब दोबारा रिवैल्यूएशन हुई, मुझे बताएं प्रॉफिट और लॉस में कुछ जाना चाहिए? क्या 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 है ये? क्या है ये बच्चों? ये आंखों का धोखा है। ये असल में ये है, ये गेन गुण नहीं है, ये है रिवर्सल ऑफ। ये क्या है बच्चों? रिवर्सल ऑफ जो आपने पिछले सालों में गेन, तो ये मेरे भाई ये जिसे अनरियलाइज कहते हैं, ये असल में जो आपने किताबों में लॉस को रिकॉर्ड किया था, उसका बेनिफिट 18 रुपए का आप ले चुके हैं। 2 सालों में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी किताबों में 25 + 25, आपने चार्ज की है 16 + 16 32 रुपए। द डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 50 इज 18 रुपए, जिसका बेनिफिट आप ले चुके हैं। तो भैया ये बेनिफिट आज तक कितना लॉस एडजस्ट नहीं हुआ? 132 का। इसको आप क्या कर दो बच्चों? इससे कहते हैं बच्चों जी जी हाँ ये देखें ना, अभी इसको ना कुछ बच्चे कहते हैं सर अलहदा करके लिख दें। चले मैं आपकी सामने के लिए अलहदा लिख दूं, वैसे इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन, बोलो शाबाश। कितने से मेरे भाई? किस साल में हैं? 18 में गुड्डू 132 रुपए का। ओके बच्चों, आपने जिधर क्वेश्चन किया जल्दी से ये बना लो, जल्दी से बना लो ये, शाबाश। नहीं बेटा, इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव कर दो। हम ना असल में गेन, हम ना रिवर्सल को नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि असल में ना एक्सपेंस वाली चीजें ज्यादा होती हैं, वो फिर सारे एक्सपेंसेस को ना आपको नेगेटिव करना पड़ता है। ये सिर्फ एक आधा होता है। असल में आपने पहचान, एक्सट्रैक्ट्स में पूरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो बनती नहीं है, नाम ही का बस 2-3 चीजें आती हैं उधर। कितनी चीजें आती हैं? 2-3, जिसमें से फिर आपने या तो एक्सपेंसेस को नेगेटिव कर दें, या जो एक्सपेंसेस की रिवर्सल है या इनकम है उसको नेगेटिव कर दें। आपके पास चॉइस है, जो मर्जी कर लें।
नेगेटिव ना भी दे, उसका नाम काफी नहीं है फार ना करो नेगेटिव, लेकिन बेहतर है नेगेटिव करना ना। काट सकता है। हाँ नहीं, मार्क्स नहीं काटेगा, बेहतर है, मार्क्स नहीं काटेगा। मैंने आपसे समझाया था, आपने एग्जामिनर को समझना है एक पारा सा मासूम सा बच्चा। क्या लाजमी देते हैं वर्किंग वन, असल में वर्किंग है ही एक ना। बस आप ना, भाई ने सवाल पूछा सर रेफरेंस इसका सारों के साथ वर्किंग वन, आप ना क्या उसका नाम है, इधर आओ, जब जब रिवैल्यूएशन है बस तब दे दो वर्किंग वन का रेफरेंस। सही है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सपेंस। भाई ये बात समझ आई, भाई ये बात समझ आई? ओके डन बच्चों, ओके की रिपोर्ट है सर। अब आप होमवर्क नोट कर लें अपना आज पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है, आपको चिंटू मिंटू लगेंगे जितनी हमने काम कर ली है ना 4-4 साल 8-8 सालों का। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पास पेपर के, वो आप नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है मेरा ख्याल है पास पेपर के भाई, और उसके बाद ना पास पेपर नंबर 8 पे आ जाएं आप। हाँ जी 5 और 6 जी, शहजाद और फ्राडे फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जी। अब आप पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात सुनते हैं जरा, बच्चों सुनो ना, बच्चों इधर देखो, सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो जाए जरा। ये पेज नंबर होगा 116 नई किताब का, पुरानी का भी आसपास ही होगा कहीं जी। एक छोटी सी बात सुन लो, इस बात को याद कर लो, ये हो सकता है कोई थ्योरेटिकल सवाल भी 2 नंबर का पेपर में आया हो। आज वाले टेस्ट में हो सकता है 2 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल भी दिया हो। सही है ना? लें जी इधर सुने फिर बात जरा जी, देख लेना। बहरहाल मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको बात है या नहीं मान, बहरहाल देख लेना आप। इधर देखो बच्चों, इधर है फायदा। अच्छा कुछ नहीं होता, काजी दूसरों की खुशी में खुश होते हैं यार, दूसरों की खुशी में काजी खुश हो, अल्लाह आपको भी खुशियां देगा इंशाल्लाह। जो बंदा दूसरों की खुशी में खुश होता है, कोई मसला नहीं है, साथ वाले के नंबर ज्यादा आ जाए, बस हमने अपनी मेहनत करनी, कोई मसला नहीं, काजी खुश हो कोई बात नहीं, दिल बड़ा करना, ऐसे दिल बड़ा कर जी। भाई सुनो ना, इधर सुनो, कहता आपने किताबों के अंदर, यानी हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाला है बच्चों, हर चीज का ना क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? आप सुने, घर के बाहर ना बेल हुई, क्या हुई? ये मैं आज एक दफा समझाने लगा हूं, दोबारा ये मिसाल नहीं दूंगा, मैं एक दफा समझाने लगा हूं। हर चीज का क्या होता है बच्चों? क्राइटेरिया। घर के बाहर बेल हुई जी, किसी ने पूछा जी कौन, उन्होंने कहा जी फलाम जी। आपने आके जी बताया जी अब्बा जी को, अब्बा जी फलान भाई आए हैं। अब्बा जी ने कहा जाओ बेटा उनको कहो मैं घर पे नहीं हूं। उन्होंने एज इट इज जाए कह दिया जी अब्बा जी कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। यानी भाई देखो ना, वो कोई मसला होगा ना जिस वजह से वो अपने ड्राइंग रूम तक उस बंदे को लेके नहीं आना चाह रहे। ऐसे ही है ना, हर चीज को किताबों के अंदर दरादड़ करके रिकॉर्ड नहीं कर देना आपने। हर चीज का बच्चों क्या होता है, शायद जो आपके अब्बा जी का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरते ना, इसी वजह से अब्बा जी ने कहा बेटा उनको जाकर, बेटा भी माशाल्लाह आप जैसा था, उसने एज इट इज वही जाके बाद जो है ना कल का इस्तेमाल ही नहीं किया जी। आप मेरे भाई इधर देखो, इसी तरह प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में जो एसेट है उसको हमने रिकॉर्ड करना है, धड़ाधड़ करके हर चीज को रिकॉर्ड नहीं करते जाना, उसका एक क्राइटेरिया है। क्या है बच्चों? क्या क्राइटेरिया है? कहता था कॉस्ट ऑफ एन, कॉस्ट के बारे में हमने एक पूरा लेक्चर लगाया था, लेक्चर नंबर 7 अगर आपको याद हो, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स फला ये वो। कहता ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। कब? इफ एंड ओनली इफ
इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द, यानी जिस चीज को आज हम किताबों, इस मुश्किल लाइन का मतलब यह है, जिस चीज को आज हम किताबों के अंदर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्या कल को फ्यूचर में उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं। अगर भाई एक चीज है नकारा नखट्टू, उससे बेनिफिट ही नहीं मिलना, तो कहता फिर आप इस तरह की चीज को किताबों में रिकॉर्ड एसेट ना रिकॉर्ड करो। ओके भाई, और इसको याद करना है, क्या करना है, मैं हम बोलेंगे इतनी दफा आपको वैसे याद हो जाएगा। दूसरी बात कहता एक चीज है, आपको पता है कि भाई उससे हमें फायदा तो मिलना है, लेकिन वो चीज इतनी नायाब है, क्या है बच्चों, आपको उसकी कॉस्ट का ही नहीं पता, आपको उसकी कॉस्ट का नहीं पता। कहता था कॉस्ट ऑफ एन आइटम, दूसरी शर्त यह है आपको अगर उस चीज की कॉस्ट का नहीं पता, आप उसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही है सर। दो बातें, आपने कभी भी पीपी को, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किताबों में रिकॉर्ड कब करना है, भाई उठाए ना चौधरी साहब को, भाई आपने कब एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करना है जी। पहली बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, इट इज प्रोबेबल दैट, बोले मेरे साथ, इट इज प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल, it is probable future economic benefits, बोलो, it is probable that future economic benefits, it is probable that future economic benefits and cost of the item can be measured, cost of an item can be measured, cost of an item can be measured। कब आपने किताबों के अंदर चीज को रिकॉर्ड करना है भाई, थ्योरेटिकल बातें तो क्लास में याद हो जाती होती हैं अगर आप 5-7 दफा पढ़ लें जी। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ एन आइटम, अब मिला के पढ़ लो, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड, इट इज फैसल, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ एन आइटम, इट इज प्रोबेबल that future economic benefits will flow to the entity and cost of an item can be measured। बस 2 नंबर मिल गए। इसको लिखना ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है। सही है बच्चों, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इस टेस्ट के लिए नहीं, वैसे भी बहुत अहम है, पास पेपर में अक्सर ये सवाल आ जाता है। सही है बच्चों, ले सर, और ये लफ्ज ना क्राइटेरिया आपको तकरीबन हर स्टैंडर्ड में मिलेगा। अब आ रहे बच्चों आप पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आपके दिल में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सर देखें ना, रीवैल्यूएशन हमने पढ़ी है, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि रीवैल्यूएशन जो है वो साल के एंड पे आ रही हो। भाई ये भी तो हो सकता है ना, साल के एंड पे भी हो सकती है। सही है मेरे भाई, मिड में भी हो सकती है। अभी हम साल के एंड वाली पढ़ने लगे हैं सर, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े अक्लमंद लोग हैं, आपने मुझे सवाल का जवाब देना है। अभी आपने खुद कर लेना है, ये आपने खुद कर लेना माशाल्लाह, सवाल का जवाब दें भाई। सर जी हमने कैसेट परचेज किया चलो 1 जनवरी 2012 पे किया। कब किया? पहला साल गुजरा, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, यानी अगर रिवैल्यूएशन नहीं है तो हम कॉस्ट की बेस पे एसेट को डेप्रिशिएट कर लेंगे ना। दूसरा साल पूरा गुजर गया, रिवैल्यूएशन साल के एंड पे जाके हुई। अब मुझे बताएं, पूरा साल गुजर गया, आपके पास जो रिवैल्यूएशन है वो जो हुई वो साल के एंड पे हुई। आपको एसेट को पहले, आपने जब भी रिवैल्यूएशन होनी है आपने 2 चीजों का कंपैरिजन करना है आपस में, एक बुक वैल्यू और दूसरा रिवैल्यूड अमाउंट। अब मिसाल के तौर पे 2013 पे रिवैल्यूएशन है, कब है? 31 दिसंबर 2013 पे रिवैल्यूड अमाउंट है। आपने जब कंपैरिजन करना है, सरप्लस या लॉस निकालना है, आपको उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है आप डेप्रिसिएशन जब साल के एंड पे है पहले चार्ज कर लोगे डेप्रिसिएशन या बाद में करोगे रिवैल्यूएशन के? पहले चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? आप बच्चों जनरल नोट्स खोल लें, जनरल नोट्स खोल लें, उसमें कुछ उसूल लिख लें, फिर इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये सारे असूल रीवैल्यूएशन से रिलेट करते हैं बच्चों। किससे? लिखें बच्चों, पहली बात, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन की हेडिंग दे दो बच्चों, ये 3-4 बातें ना उसी से रिलेट करेंगी। अगर किताबों में भाई ये इधर आ रहा होगा ना, ये अगर किताबों में रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो जितना भी रीवैल्यूएशन लॉस है, ये सारा का सारा, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। तो ये सारा का सारा, ब्रैकेट में लिखो, ये जनरल रूल है। क्या है बच्चों? ये जनरल रूल है। क्या है बच्चों? सही है ना? जनरल रूल ये है, अगर लॉस आ गया रीवैल्यूएशन तो सारा का सारा किधर जाएगा? अब बच्चों आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, एक्सेप्शंस पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना? अब लिखो इस रूल की एक्सेप्शन, लिखो ये एक्सेप्शन। अगर किताबों में रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो अगर किताबों में रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो हम पहले, अगर किताबों में पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, एक मिनट जरा, सरप्लस पड़ा हुआ है और रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, और रीवैल्यूएशन लॉस आ गया तो हम पहले, बोलो शाबाश, तो हम पहले उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को, तो पहले हम उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे, तो हम पहले उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे, और अगर फिर भी कोई अमाउंट बच गई, तो हम उसे प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे। तो हम उसे, बोलो शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे। ओके बच्चों? और ये ओके है जी। इसके साथ ना हेडिंग, इसके साथ रेफरेंस दे दें, क्वेश्चन नंबर 59, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कौन सा बच्चों? 59। उसमें जाके देख लें आप, उसमें जाके देख लो आप। 2016 में जब रीवैल्यूएशन हुई तो लॉस हुआ था 150 का। सही है ना चांद? आपने पहले सरप्लस को खत्म किया था। अगला नोट लिखें, अगला नोट लिखें। अगर किताबों में रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से हम, अगर किताबों में रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से हम
अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में लेंगे, अमाउंट बोलो शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में लेंगे और अगले किसी साल में और अगले किसी साल में और अगले किसी साल में रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया और अगर अगले किसी साल में रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया तो हम पहले जितना लॉस किताबों में पड़ा हुआ है, तो हम पहले जितना लॉस किताबों में बोलो परानी पड़ा हुआ है, जितना लॉस किताबों में पड़ा हुआ है उससे खत्म करेंगे। उसे क्या करेंगे? और बैलेंसिंग अमाउंट को रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे और बैलेंसिंग अमाउंट को रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। इसके साथ लिखें रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 59, रीवैल्यूएशन ऑन 1 जनवरी 2018। लिखो क्वेश्चन नंबर 59 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का, रीवैल्यूएशन ऑन 1 जनवरी 2018। ओके बच्चों, और ऊपर वाले के साथ आपने लिखा था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 59, आगे लिखना है आपने रीवैल्यूएशन ऑन 1 जनवरी 2016। बच्चों ये रेफरेंस आपने फिर घर जाके जब रिवीजन करनी है तो ये पढ़ना भी होता है, किताब पे लिखा करें, चांद किताब ही नहीं है। अगली एक और बात लिख लें, इधर ना लाइन लगा दें, क्या लगा दें, ऐसे लाइन लगा के आगे हेडिंग द ईयर एंड रीवैल्यूएशन, आगे हेडिंग द ईयर एंड रीवैल्यूएशन। लिखो ईयर एंड रीवैल्यूएशन। लेनी पहला नोट लिखें इसके बारे में, सारे काम वही करने हैं जो स्टार्ट ऑफ ईयर जी, सारे उसूल, सॉरी सारे काम नहीं, सारे उसूल और काम में फर्क होता है ना, हर काम उसूल के मुताबिक नहीं होता जी। नहीं समझ आई ना बात? चलो आ जाएगी 2-4 सालों बाद जी। हर सारे उसूल स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन वाले हैं, सारे उसूल स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन वाले हैं। हाँ इतना लंबा भी नहीं कि पूरे सफे पे ले जाओ। हाँ जो डेप्रीसिएशन है उसे रीवैल्यूएशन होने से पहले ही, जो डेप्रीसिएशन है उसे रीवैल्यूएशन होने से पहले ही किताबों में रिकॉर्ड कर देंगे। उसे रीवैल्यूएशन होने से पहले ही किताबों में रिकॉर्ड कर देंगे। और ब्रैकेट में लिखो यानी जिस साल ये रीवैल्यूएशन हो रही है ये उस साल की बात कर रहे हैं, यानी जिस साल रीवैल्यूएशन हो रही है ये उस साल की बात कर रहे हैं या की जा रही है। ओके बच्चों, ओके है चन्न? और सही है बच्चों, सही है ना? अच्छा अब मुझे लॉजिकली बता दें जरा बच्चों, रीवैल्यूएशन है 31 दिसंबर 2000 फॉर एग्जांपल 18 पे। अब आपको अब क्या उसका नाम है जी, आपको कंपैरिजन करना है बुक वैल्यू के साथ। अब डेप्रिसिएशन 18 की पहले चार्ज करोगे तो क्या उसका नाम है, आप कंपैरिजन कर सकोगे ना।
ये असूल इसलिए लिखवाया है। एसिड भी हमने पुरानी वैल्यू के मुताबिक यूज किया। हाँ जी बिल्कुल भाई, ये बात समझ आ गई। अब आप ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक, नमाज ब्रेक, और उसके बाद इंशाल्लाह 12-15 मिनट में इंशाल्लाह वापस आ जाते हैं।